जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल परिसर में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अग्निशमन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिफ्ट संचालन के संबंध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि लिफ्ट संचालन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अभी तक आवेदन भी नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था की लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उस पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा कार्यों में अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ट्रॉमा सेंटर की सभी खिड़कियों पर सुरक्षा के दृष्टिगत मजबूत जाली लगाई जाए। साथ ही भवन के अंदर विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, प्रकाश व्यवस्था, ऑक्सीजन लाइन, वार्डों की फिनिशिंग, शौचालयों की उपयोगिता तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। वहीं जिला अस्पताल के एनआरसी सेंटर का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जिसमें 13 बच्चे एडमिट मिले। जिलाधिकारी को बच्चों को मिलने वाली दवाइयां और डाइट सुनिश्चित रूप से मिली। कुछ कमियों पर डीएम द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए और कहा कि पुनः उन कमियों को जांचने के लिए एनआरसी सेंटर का निरीक्षण 7 दिनों में किया जाएगा। डीएम ने लोहिया के पर्चा काउंटर पर लगे फाइबर पर निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह के फाइबर को हटा के पारदर्शी मटेरियल को लगाया जाए, ताकि अंदर क्या हो रहा है, कौन बैठा है, उसकी जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ट्रॉमा सेंटर में स्थापित की जाने वाली सभी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्यों को 15 दिनों के भीतर पूर्ण करते हुए ट्रॉमा सेंटर को पूर्ण रूप से तैयार कर हैंडओवर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप संपन्न कराए जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के शीघ्र संचालन से जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे गंभीर रोगियों के उपचार में अत्यधिक सहूलियत प्राप्त होगी। निरीक्षण के दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौड़, एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम, डीडीओ श्याम तिवारी, सीएमएस एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। आज जनपद में जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ है और जो कि 1200 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी लोग मौजूद थे। सीएमओ, कार्यदायी संस्था, सीडीओ साहब मौजूद थे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी लोग इसमें मौजूद थे। इस यूनिट को 30 मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था, बट कुछ कार्य हैं जो कि एनओसी ना मिलने के कारण विलंब है, जिसमें कार्यदायी संस्था की भी गलती है, इसलिए उन पर पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। बाकी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया है। ऑलमोस्ट जो सभी फाइनल फिनिशिंग्स थी वो हो गई हैं। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिन में इसको पूर्ण करा के हैंडओवर कर दें और जो विलंब हुआ है उसके लिए उन पर पेनल्टी इम्पोज की गई। आज जिला अस्पताल में जो एनआरसी सेंटर है, जो कि मैलनरिश्ड बच्चों के लिए बनाया गया है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसका निरीक्षण किया गया था, जिसमें 13 बच्चे अभी एडमिट हैं, जिनको पिछले 7-10 दिन से एडमिट किया गया है। और उन बच्चों की अलग अलग उम्र है, जो छोटे से छोटा है 3 महीने से लेके 2 साल 3 साल सभी एज के बच्चे वहां पर एडमिट हैं, जिनको वजन कम था या हाइट कम था या जो डिले माइलस्टोन है, जो बच्चों को उतना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस कारण से उनको वहां एडमिट किया गया है। जो वहां पर देखा गया कि उनको डाइट भी दी जा रही है, दवाइयां भी दी जा रही हैं, और जो कुछ कमियां थी वो भी निर्देशित किया गया है कि उन मेडिसिन जो है अच्छे से उनको दिया जाए, प्रॉपर टाइम से दिया जाए। जो उनका डाइट चार्ट है वहां पर कमरे में ही चस्पा कर दिया जाए, ताकि जो उनके अभिभावक हैं देख सके कि उनको क्या खाना मिल रहा है। तो ये सब चीजों के साथ निर्देशित किया गया है और उसको 1 सप्ताह के बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि उन कमियों को पूरा कराया गया है। मैम, आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, जिसे हीट वेव की समस्या बन रही है और कोल्ड रूम को लेकर शासन के भी निर्देश हैं, तो उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? जो जितने भी यहाँ पर पूरे शहर में वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं, जनपद में अभी तक लगभग 130 वाटर कूलर लगाए गए हैं, और स्पेशली अब जब अस्पताल में हम खड़े हैं तो उससे संबंधित जो भी हीट वेव से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ओआरएस हमारे काउंटर पे रखा गया है, वो भी देखा गया था। वहाँ पर एक
कंटेनर में ORS डिसॉल्व करके रखा गया था। ये निर्देशित किया गया है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और अस्पताल में जो वाटर कूलर हो उसको सबको ठीक करा लिया जाए। पंखे कूलर जितने खराब हैं, जितने AC लगे हैं वो खराब हैं, उसको 1-2 दिन में ठीक करा लिया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास चीजें उपलब्ध भी हैं, यंत्र उपलब्ध भी हैं, लेकिन खराब होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है, निर्देशित किया गया है। वो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में हो जाए।